बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। मैं हूं मन्नान अशरफ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आईएमएफ का लॉलीपॉप, आपको बताता चलूँ कि आईएमएफ बड़ी देर से, तकरीबन 3 माह से ज़ायद अरसा हो गया, आईएमएफ ने पाकिस्तान को अपने पीछे लगाया हुआ है कि जी ये शर्तें मना लो, ये अपना लो, ये अपना लो वगैरह वगैरह। वो जब भी गवर्नमेंट जो है, हुकूमतें, मौजूदा हुकूमत जो है इस टाइम, जब भी शहबाज शरीफ साहब कोई चीज़ महंगी करते हैं, जरा पेट्रोल महंगा किया, डीजल महंगा किया, इसके अलावा कभी भी कोई भी फैसला करते हैं तो वो फ़ौरन डाल देते हैं कि जी आईएमएफ हमें चूँगा पैसे देने लगा, इसलिए आईएमएफ के ही हुक्म की तामील की जा रही है। इस सिलसिले के अंदर जैसे ही आईएमएफ की कोई भी शर्तें हैं, शर्तों पे शर्तें, यानी कि फैसलों पे फैसले होते चले जा रहे हैं आईएमएफ के। जी ये भी काम आईएमएफ, बिजली बढ़नी आईएमएफ, टैक्स लगाने आईएमएफ, यानी कि सहूलतें ख़त्म करनी आईएमएफ, हर चीज़ पे तोड़ के रखा हुआ आईएमएफ को। रेंड किया हुआ आईएमएफ ने अभी तक पेमेंट नहीं दी। हालांकि नई भी शराइत आ गई हैं, नई भी अब चीज़ें आ गई हैं, लेकिन आईएमएफ पैसे बिल्कुल नहीं दे रहा। आईएमएफ के पैसे ना देने की वजह से आईएमएफ लॉलीपॉप दे जा रहा है गवर्नमेंट को, आईएमएफ पाकिस्तान को लॉलीपॉप दे रहा है। आईएमएफ क्यों नहीं मौजूदा हुकूमत को पैसे दे रहा, ये समझ से बालातर है। लेकिन आईएमएफ के पैसे तो नहीं आए, अलबत्ता अवाम की खाल उतारने का एक और प्लान जो है वो मंजर आम के ऊपर आ गया, और उसमें है कि 18 अरब रुपए के नए टैक्सेस, जो मिनी बजट है वो तैयार हो चुका हुआ है। 18 अरब का एक मिनी बजट पेश किया जाएगा, टैक्सेस लगाए जाएंगे मुख्तलिफ। अवाम लगना तो पाकिस्तान के ऊपर ही है ना, ये कौन सा हिंदुस्तान पे टैक्स लगने हैं, पाकिस्तान पे लगने हैं। तो पाकिस्तान पे जब टैक्स लगेंगे, आखिर लाजमी बात है कि जो मिनी बजट आएगा उसे पास भी कराना है। और सुना ये है कि ये स्पेशल ऑर्डिनेंस से इस बजट को पास कर लिया जाएगा और फ़ौरन बजट पेश करते ही लागू कर दिया जाएगा, जो बहुत बड़ी ज़्यादती है। आईएमएफ से पैसे लेने चाहिए थे, अगर वो नहीं दे रहे तो फिर हम लोग उनकी शर्तें मान ही क्यों रहे हैं, हम उनके पीछे लगे ही क्यों हुए हैं। लेकिन हम जो भी कोई काम अगर हो रहा है, देखें ना, बार बार पेट्रोल बढ़ा, तकरीबन 100 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा, बिजली बेतहाशा मरतबा बढ़ चुकी है। बार बार एक ही लफ्ज़ हमने सुना, हमारे कान पक गए हैं सुन के, जी आईएमएफ की शर्त, आईएमएफ की डिमांड, आईएमएफ की डिमांड। बाबा कब तक आईएमएफ की बातें सुन के हमने पूरे अवाम का, पूरे पाकिस्तान का बैंड बजा दिया, लेकिन आईएमएफ नहीं बंदे का पुत्र बना, उसने नहीं पैसे दिए पाकिस्तान को। बहरहाल अगर वो दे देता तो भाई उसकी मेहरबानी थी, लेकिन अब ये शहबाज शरीफ साहब की मतलब अब क्या कहें। नंबर के ऊपर जी इमरान खान ने एक बहुत बड़ी खबर नेक्स्ट जो है कि इमरान खान ने अपना लॉन्ग मार्च जो है वो मौखर कर दिया है। इमरान खान लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, जो हमारे ज़राए अब तक बता रहे हैं, जो हमें मालूमात मिली है उसके मुताबिक यही है कि इमरान खान साहब ने अपना इरादा तब्दील कर लिया। 13 अगस्त को वो सारी बातें तो करेंगे, लेकिन लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं करेंगे। वो हुकूमत को भी आड़े हाथों लेंगे, वो मौजूदा हुकूमत को इलेक्शन के ऊपर पूरे का पूरा, यानी कि वो तैयार करेंगे कि जी अगर आपकी बचत इसी चीज़ में है कि आप फाइनल जनरल इलेक्शन में आ जाएं, लेकिन लॉन्ग मार्च नहीं होगा। इसलिए कि इमरान खान साहब को पता है कि इस टाइम मौजूदा हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, पीडीएम की पूरी गवर्नमेंट तुल के कोशिश कर रही है कि पीडीएम पूरी कोशिश हो रही है कि जी ये इमरान खान जो है लॉन्ग मार्च कर दें। अब इमरान खान लॉन्ग मार्च अगर करते हैं तो उसके अंदर बहुत से मसाइल हैं। इमरान खान अपनी अवाम लेकर जाते हैं लाहौर की तरफ, वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कर लेते हैं, तो होगा क्या, हो सकता है रास्ते में कोई शरारत हो जाए, वहाँ पहुँच के कोई शरारत हो जाए, कोई तसादुम हो जाए, बहुत सारे मामला हो सकते हैं। लेकिन अभी तक इमरान खान साहब इस बात के ऊपर एग्री हैं कि जी लॉन्ग मार्च नहीं करना। 1 माह के अंदर अंदर हालात यूं ही तब्दील होते मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर इमरान खान के मुताबिक 1 माह के अंदर अंदर हालात तब्दील हो जाते हैं तो फिर मौजूदा हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इमरान खान इसे लास्ट खेल के तौर के ऊपर है, लेकिन इमरान खान फाइनल खेल के अंदर शामिल हो चुके हुए हैं। उन्होंने फाइनल राउंड खेलना शुरू कर दिया, और उस सिलसिले के अंदर उन्होंने जो अहकामात जारी कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि जी हमने लॉन्ग मार्च तो नहीं करना, लेकिन हुकूमत को मजबूर कर देंगे कि वो हर सूरत जनरल इलेक्शन के ऊपर आ जाए। और जिस तरीके से MQM ने धमकी दी हुई है मौजूदा हुकूमत को कि जी हम जनाब 18 तारीख तक हम आपको देखेंगे, उसके बाद हम आपके साथ, अगर आपने हमारे मुतालबात नहीं माने। देखिए MQM के बहरहाल धमकियां तो इसी तरह ही हैं। जिस बात ये है कि MQM की धमकियों पे कुछ ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। MQM अपने मुफादात की जंग लड़ती है। MQM को पता है कि हमें कब क्या करना है, हुकूमत से कब निकलना है। MQM तब निकलेगी जब उन्हें पता चल जाएगा, यकीन हो जाएगा कि अब हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं,
तब MQM उससे तकरीबन चंद दिन पहले लड़ाई झगड़ा करके बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर तो वो वाकई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं इसी अगस्त के अंदर, तो इसका मतलब है कि उन्हें भी इल्म हो गया। और उसके बाद अख्तर मैंगल साहब का भी बड़ा मामला है कि अख्तर मैंगल साहब इस टाइम बिल्कुल खामोश बैठे हैं। हो सकता है वो भी किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हों कि जी मुझे भी कोई कॉल करे, और वो भी इस बात के ऊपर एग्री हैं। मुतालबा जो उनसे वादे किए गए थे वो भी पूरे नहीं हुए। MQM से भी जो मौजूदा PDM ने वादे किए वो पूरे नहीं किए। लिहाजा अख्तर मैंगल साहब भी बहुत नाराज़, आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहे होंगे। मुमकिन है कि वो भी किसी भी टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दे। लेकिन जिस दिन इन दोनों जमातों में से किसी एक ने भी ऐलान कर दिया तो समझे PDM की हुकूमत तो ख़त्म है। ये खेल बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। ये शहबाज गिल, इनके तीसरे मोबाइल की रिकवरी होनी है। पुलिस बड़े वहशियाना तरीके से उसकी रिकवरी के लिए मतलब भाग दौड़ कर रही है, छापे मार रही है। अब पुलिस ने शहबाज गिल के जो ड्राइवर है उसके घर में छापा मारा तो वो तो मौजूद नहीं था, लेकिन उसकी बीवी मौजूद थी, उसे गिरफ्तार करके ले गए हैं और उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर लिया और बाकायदा मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस मतलब खातून ने पुलिस वालों की वर्दी फाड़ दी है, हाथापाई की, जिसकी वजह से उसे बहरहाल इतने बंदों के अंदर किस औरत की ज़रूरत होती है कि वो हाथापाई कर ले, लेकिन पुलिस है उनकी बात पे तो भरोसा ना करना तो समझे गुनाह हो जाता है। लिहाजा मानना पड़ेगा कि वाकई हुआ होगा। बहरहाल ये है कि क्योंकि शहबाज गिल के पास 3 मोबाइल थे, 2 मोबाइल पुलिस के हाथ आ गए हैं। असल जो मोबाइल है जिसके अंदर सब डाटा है, सारा कुछ है, जो भी बात होती है इमरान खान साहब के साथ या किसी के साथ भी, पुलिस के मुताबिक है जी वो सारी चीज़ें तो है वो तीसरे मोबाइल के अंदर। वो तीसरा मोबाइल ड्राइवर लेके शहबाज गिल साहब के मुताबिक है कि जी मैंने ड्राइवर को दे दिया। ड्राइवर बहरहाल पुलिस के हथे नहीं चढ़ रहा। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है, क्या ड्राइवर पकड़ा जाता है कि नहीं पकड़ा जाता है। लेकिन ये है कि एक चीज़ और है, लास्ट जाते जाते आपको बता दूं कि FIA ने ममनुआ फंडिंग केस जो है उसके अंदर वो एक तफ्तीश का सिलसिला शुरू कर दिया है, जबकि महमूद रशीद साहब ने लाहौर के अंदर FIA के दफ्तर में पेश हुए हैं और अपने जो भी उनके सवालात थे उसका जवाब दिया है। मज़ीद जो था इन्होंने जो बुलाया हुआ था उसके अंदर जनाब असद कैसर साहब ने पेशावर से FIA के दफ्तर आना था और कोयटा से कासम सूरी साहब ने, इन्होंने भी आना था, लेकिन कासम सूरी साहब को फ़्लाइट मैसर नहीं थी जिसकी वजह से वो नहीं आ सके और उन्होंने FIA को मुतला कर दिया कि जी मेरे पास फ़्लाइट यहाँ नहीं है इस टाइम दस्तयाब, जैसी फ़्लाइट मिलती है तो मैं ज़रूर आके आपके सवालों के जवाब दे दूँगा। लेकिन असद कैसर साहब ने क्योंकि अदालत से रुजू कर लिया था और उन्हें यह कहा था कि जी FIA इस पावर का ही मालिक नहीं है कि वो इस मामले में जो ममनुआ फंडिंग केस है इसके ऊपर तफ्तीश कर सके, लिहाजा वो उसके ऊपर अदलिया ने उन्हें रोक दिया और उन्हें अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। बहरहाल उनसे अब तफ्तीश नहीं होगी, लेकिन बाकी जो जिन को नोटिस वगैरह जारी हुए हैं वो आके सवालों के जवाब देंगे। मेरे इल्म के अंदर यही आया कि इनके अकाउंट्स में, तीनों के अकाउंट्स में जो पेमेंट ट्रांसफ़र हुई है वो 10, 15 या हद 20 लाख रुपए तक पेमेंट जो है ट्रांसफ़र हुई है। लेकिन वो लोग भी आना शुरू हो गए हैं जिन्होंने पेमेंट जो है वहाँ से ट्रांसफ़र की हुई है और वो जो फंडिंग करते थे वो लोग भी अब पाकिस्तान आना शुरू हो गए, उन्होंने भी राब्ते कर लिए हैं। अब देखना ये आने वाले हालात के अंदर क्या होता है। मनान अशरफ को इजाज़त दीजिए, अपना और चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।